दोस्तों, देसी इंजन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी दबाइए और अपना अगला वीडियो जल्द से जल्द पाइए। आदाब। ये हमारा दूसरा सबक है, दूसरा लेसन है। हम उर्दू सीख रहे हैं और उर्दू में एक ख़ास चीज़ ये है कि जो हुरूफ हैं, जो लेटर्स हैं, उनको जब हम लिखने या पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग शेप ले लेते हैं। तो इस सबक में, इस लेसन में हम वही पढ़ेंगे कि कौन सा हर्फ किस तरह का शेप लेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हुरूफ के ग्रुप बनाए हैं, यानी हुरूफ की किस्म, ग्रुप ऑफ लेटर, हुरूफ की किस्म, ग्रुप ऑफ लेटर। इसमें हमने एक टाइप के हुरूफ को, यानी एक टाइप के लेटर्स को एक जगह पे जमा किया है। दूसरा रो है हमारा जिसमें हम ग्रुप का नाम बता रहे हैं, नेम। जैसे ये बे, पे, ते, टे, से, नून, इन सारे हुरूफ जो हैं वो बे ग्रुप के हैं, ठीक है। इसी तरीके से इनके जो साइन हैं, जो लिखने और पढ़ने में इस्तेमाल होते हैं, उन साइंस को, उन शेप्स को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो लफ्ज़ों में हुरूफ की शक्ल इस तरह होती है। ये हमने उर्दू में ऊपर लिखा है और इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि शेप ऑफ लेटर इन द वर्ड, शेप ऑफ लेटर इन द वर्ड। इसमें हमने 3 रो बनाए हैं। सबसे पहला जो रो है वो है इनिशियल। किसी वर्ड के शुरू में जो लेटर का शेप होगा वो इनिशियल रो में हमने डाला है। इनिशियल को उर्दू में शुरू कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद मिडिल, सेकेंड रो जो है हमारा शेप वाला, वो मिडिल है। मिडिल को उर्दू में हम बीच कहते हैं। यहाँ पे हर हुरूफ के जो बीच में, किसी वर्ड के बीच में जो हुरूफ आएगा, उन हुरूफ का जो शक्ल होगा वो इस तरह से होगा। और इसी तरीके से हमने आखिरी रो, यानी लास्ट रो जो है हमारा, वो है फाइनल, यानी आखिर, लास्ट। यहाँ पे किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर कोई हुरूफ यूज़ होता है तो उसका शेप कैसा होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है हमारा वो है बे, पे, ते, टे, से और नून। ये एक ग्रुप हो गए। इस ग्रुप का नाम है बे। इस ग्रुप का क्या नाम है? बे। अच्छा, बे की जो शक्ल है वो शुरू में, यानी इनिशियल, ये इस शक्ल में भी आ सकता है या इस शक्ल में भी आ सकता है या फिर इस शक्ल में आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है, ये मुनहसर करता है इस बात पे कि किस तरह का वर्ड है, किस तरह का लफ्ज़ है, ठीक है। तो ये तीनों शेप आ सकते हैं, हमें परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। ये अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग लफ्ज़ों में अलग अलग तरह के शेप आएंगे। ये तीनों जो है इनिशियल शेप हैं, शुरुआती शेप हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये हुरूफ किसी भी लफ्ज़ या वर्ड के बीच में आते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका शेप ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये इस तरीके के हुरूफ, ये बे ग्रुप के हुरूफ अगर लास्ट में, किसी भी लफ्ज़ या वर्ड के लास्ट में आता है तो उसका शेप ये होगा, या तो बे का शेप होगा या फिर नून का शेप होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई साइन अलग नहीं होगा। समझ में आ गए? चलिए हम चलते हैं अब दूसरे ग्रुप के ऊपर। तो दूसरा ग्रुप है हमारा जीम, चे, हे, खे। जीम, चे, हे, खे। अच्छा, इस ग्रुप को जो हमने नाम दिया है वो नाम हमारा है जीम। ये जीम ग्रुप कहलाता है।
यहाँ शुरू में ये शेप आएगा। शुरू के अगर जीम से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड या लफ्ज़ है जीम ग्रुप से, तो उसका इनिशियल शेप ये होगा, दूसरा इसमें नहीं होता है। इसी तरीके से अगर जीम ग्रुप का कोई भी हर्फ लेटर वर्ड्स के लफ्ज़ के बीच में आता है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का शेप दिखेगा हमें, ठीक है। ये पढ़ने में भी इस्तेमाल होते हैं और लिखने में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जीम ग्रुप का हर्फ अगर वर्ड के लास्ट में लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल होगा तो उसका पूरा जीम का शेप आएगा, ठीक है। अब हम दूसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं। तो दूसरा ग्रुप है हमारा दाल, डाल, दाल, दाल, डाल, दाल। इस ग्रुप का नाम दाल है। अगर इससे कोई भी हुरूफ लफ्ज़ शुरू होता है तो इस हुरूफ का इनिशियल शेप ये है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और अगर ये बीच में आता है तो थोड़ा सा घूम जाता है। ये इन दोनों शेप में आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आप देखें ताकि आगे आपको फ़र्क करने में समझ में आए। इनमें और इनमें बिल्कुल स्लाइटली बहुत बारीक फ़र्क है जो गौर करने से ही समझ में आएगा। इसी तरीके से अगर इन दाल ग्रुप का हुरूफ लफ्ज़ के आखिर में आए, हाँ, तो हम अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला ग्रुप है रे, रे, जे, रे, और इस ग्रुप का नाम है रे, ठीक है। अब अगर रे ग्रुप के हर्फ से कोई भी वर्ड शुरू होता है तो उस जगह पे रे का जो शेप है रे ग्रुप का वो ये शेप लेगा, ठीक है। और अगर रे ग्रुप का कोई भी हर्फ लफ्ज़ के वर्ड के बीच में आता है तो रे ग्रुप का कोई शेप नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, अगर ये हर्फ इस ग्रुप का कोई भी हर्फ लफ्ज़ के वर्ड के शुरू में आता है तो इसका कोई शेप नहीं होता है, ओरिजिनल शेप रहता है। इसलिए कि अगर ये बीच में आएगा तो वहाँ पे लेटर का जो वर्ड्स हम एक साथ लिखते हैं उसमें डिस्कनेक्शन हो जाता है। हम वहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर आगे दूसरे लेटर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि बीच में अगर रे ग्रुप का कोई भी हर्फ लेटर आता है तो उसका कोई शेप नहीं होगा, ओरिजिनल शेप होगा, ठीक है। और अगर रे ग्रुप का कोई भी हर्फ लास्ट में आता है यानी फाइनल में, ठीक है, अगर फाइनल में आता है तो उसका शेप ये होगा। देख लिया। चले अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला ग्रुप है शीन। शीन ग्रुप में शीन और शीन, 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 और इस ग्रुप का नाम है शीन। शीन ग्रुप से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड उसका पहला शेप, इनिशियल शेप जो होगा वो ये होगा, ठीक है। और शीन ग्रुप से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड उसका बीच में अगर वो आता है शीन ग्रुप तो ये शेप होगा। ये देख सकते हैं, इसमें और इसमें दोनों में बहुत बारीक फ़र्क है। यहाँ हम इस लाइन को ज़्यादा टानते हैं और यहाँ ये लाइन वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखिए कि यहाँ इनिशियल में हम इस लाइन को नीचे टान के लाते हैं और बीच में मिडिल में हम इसे नहीं टानते हैं, वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर शीन ग्रुप से कोई भी लफ्ज़, शीन ग्रुप का कोई भी हर्फ लफ्ज़ के वर्ड के लास्ट में आएगा तो इसका ओरिजिनल शेप रहेगा, ठीक है। अगले ग्रुप की तरफ, अगला ग्रुप है हमारा स्वाद, ज़्वाद, स्वाद, ज़्वाद। इस ग्रुप का नाम हमारे पास क्या है? स्वाद। ये स्वाद ग्रुप कहलाता है। स्वाद ग्रुप से शुरू होने वाला वर्ड लफ्ज़, अगर किसी भी लफ्ज़ की शुरुआत
सात ग्रुप से होती है तो उसका इनिशियल शेप ये होगा, ठीक है। और अगर कोई भी सात ग्रुप का लेटर हर्फ बीच में आता है लफ्ज़ के, तो उसका शेप ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। और ये बात किस पे मुनहसर है, किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी वर्ड के ऊपर कि किस तरीके का वर्ड है, ठीक है। और अगर सात ग्रुप से के अगर किसी वर्ड में लास्ट में यूज होता है सात ग्रुप, तो हमारा ओरिजिनल शेप रहेगा, शेप चेंज नहीं होगा। अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं। अगला ग्रुप है हमारा तो और जो, तो जो, ठीक है। और इस ग्रुप का नाम है तो, ठीक। अगर तो ग्रुप से शुरू होने वाला वर्ड का जो शेप होगा वो ये होगा। कोई भी वर्ड तो ग्रुप से शुरू, तो ग्रुप के लेटर से, हर्फ से शुरू होता है तो उसका शेप ये होगा, ठीक है। और अगर तो ग्रुप का लेटर, हर्फ लफ्ज़ के, वर्ड के बीच में आता है तो उसका शेप ये होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसमें भी फ़र्क तो जाहिर है, लेकिन कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और तो ग्रुप का कोई भी हर्फ किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आए तो हमारे पास दो शेप है, एक या तो इस शेप में आएगा या फिर इस शेप में आएगा, ओरिजिनल शेप में आएगा, या फिर एक ये शेप भी बनता है जिस पे, इस ग्रुप पे के लेटर पे अगर किसी भी लफ्ज़ का खत लास्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले ग्रुप पे। हमारा अगला ग्रुप है आइन गैन। आइन गैन, आइन गैन ग्रुप का नाम क्या है? आइन। आइन, और इस ग्रुप के लेटर से शुरू होने वाले वर्ड में जो शेप होगा वो ये शेप आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर इस ग्रुप के हुरूफ से शुरू होने वाला लफ्ज़ बीच में आता है, यानी कि किसी लफ्ज़ के बीच में अगर ऐन ग्रुप आता है, तब ये शेप आएगा हमारे पास, ठीक है। ध्यान से देख लें। इसके बाद अगर ऐन ग्रुप के किसी भी हर्फ पे किसी लफ्ज़ का खात्मा होता है, फाइनल होता है, तो हमारा शेप ये आएगा, एक तो ये या फिर उसका ओरिजिनल शेप, ठीक। ये हमारे पास शेप है। अगला ग्रुप हमारा है फे काफ। फे काफ, और इस ग्रुप का नाम है फे, ठीक है। जब फे किसी भी वर्ड या लफ्ज़ फे से शुरू होगा तो फे का जो शेप होगा, फे ग्रुप का, वो ये शेप होगा, ठीक है। और अगर किसी भी लफ्ज़ के बीच में फे ग्रुप आएगा तो उस फे ग्रुप का शेप ये होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इन दोनों में भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, देख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर किसी हर्फ, किसी लफ्ज़ का आखिर फे ग्रुप पे होता है तो फे ग्रुप का ओरिजिनल शेप होगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं फे काफ ओरिजिनल है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अगले हरूफ पे जाते हैं हम, और हमारा अगला ग्रुप है, ये है काफ गाफ। काफ गाफ, और इस ग्रुप का नाम है काफ। इस ग्रुप का नाम है काफ, ठीक है। अगर कोई भी लफ्ज़ काफ ग्रुप से शुरू होगा तो उसका शेप या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। या तो ये होगा या ये होगा। और अगर किसी भी लफ्ज़ के बीच में काफ ग्रुप आता है तो उस काफ ग्रुप का शेप ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। और अगर काफ किसी लफ्ज़ के आखिर में फे ग्रुप आता है तो
काफ ग्रुप ओरिजिनल शेप में रहेगा, जैसे यहाँ पे काफ और गाफ है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले ग्रुप पे चलते हैं और अगला ग्रुप है हमारा लाम। लाम एक्चुअली ग्रुप नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा लेटर है जो बिल्कुल ही अकेला है, इसमें कोई ग्रुप हम शामिल नहीं करते हैं। और इस लाइन में 2-3 लेटर आएंगे जो अकेले चलेंगे। ठीक है, तो लाम अकेला है, इसलिए लाम ही इसका नेम भी है। और अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में लाम आता है तो उसका शेप ये होगा, और अगर लफ्ज़ के बीच में लाम आता है तो उसका शेप ये होगा, और अगर लफ्ज़ के आखिर में लाम आता है तो उसका शेप ये होगा, यानी कि ओरिजिनल शेप में रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले शेप ग्रुप पे जाते हैं, मीम। मीम में भी अकेला ही है ये, इसका कैटेगरी का दूसरा कोई हर्फ नहीं है। तो मीम का जो नाम है वो सेम है, मीम। और अगर किसी लफ्ज़ की शुरू में मीम आता है तो उसका शेप बहुत छोटा सा ये इस शेप का होगा, और ये लिखने में भी पढ़ने में भी बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। इसको ध्यान से देखना होगा आपको, पढ़ते वक्त भी और लिखते वक्त भी। और अगर किसी लफ्ज़ के बीच में मीम आता है तो इसका मीम का शेप ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में मीम आता है तो मीम ओरिजिनल शेप में रहेगा। ठीक, इसी तरीके से अगला है हे। इसे हम छोटी हे भी कहते हैं। हे ये भी अकेला लफ्ज़ है और इसका भी नाम सेम है, हे। अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में हे आता है, हे यानी छोटी हे, ठीक है, तो शुरू में या तो ये शेप होगा या फिर ये शेप होगा। ठीक है, और अगर हे किसी भी लफ्ज़ के बीच में आता है तो उसका शेप ये होगा। इस शेप को ध्यान से देखें, इसलिए कि इस शेप में अक्सर कन्फ्यूज़न होती है कि ये बहुत छोटा होता है और बीच में होता है, तो लोग इसे स्किप कर जाते हैं पढ़ते वक्त और लिखते वक्त भी। ठीक है, चलिए अगर किसी हर्फ लफ्ज़ के आखिर में हे हर्फ आता है तो उसका शेप ये होगा। ठीक है, अब हम अपने आखिर ग्रुप पे आते हैं और हमारा लास्ट ग्रुप जो है लेटर्स का वो है ये। ठीक, इसके अंदर दोनों ये है, ये और ये दोनों है। इसका नाम जो है ये है, इस ग्रुप का नाम ये है। ठीक है, और अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में ये ग्रुप आता है तो उसका शेप या तो ये होगा या फिर ये होगा या ये होगा। तीनों में से कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा, मुनहसर करेगा लफ्ज़ के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर। ठीक है, और अगर ये ग्रुप किसी भी लफ्ज़ के बीच में आता है तो उसका शेप ये होगा, या फिर ये होगा या ये होगा। इन दोनों में एक आपको दोनों कॉमन लगेगा, लेकिन जो बीच वाला है वो अलग है। आप ध्यान से देखें, बीच वाले में फ़र्क आ रहा है। ठीक है, और अगर ये ग्रुप किसी भी लफ्ज़ के आखिर में होगा तो उसका शेप ये होगा, ओरिजिनल शेप होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, हुरूफ के शेप के बारे में। ठीक है, और उन शेप के बगैर समझे हुए हम ना तो पढ़ पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। तो आज के सबक को ध्यान से समझें और इसका प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर हम अगले सबक में मिलेंगे।